हेलो दोस्तों, सलामती हो आप पे। एक लेटर पोर्ट्रेट इफेक्ट आपके सामने, इसे बनाना हम सीखेंगे और निहायत आसान स्टेप्स में। तो बिना ताखीर के चले आए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करता हूँ। विथ 2000, हाइट 1500, रेजोल्यूशन 300 पिक्सल्स पर इंच, कलर मोड RGB कलर्स 8 बिट, बैकग्राउंड कंटेंट वाइट, और इसे ओके कर दिया। तो ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके ऊपर हम एक ग्रेडियंट की लेयर बनाएंगे और यहाँ पे इसका स्टाइल जो है वो हम रेडियल करेंगे और स्केल इसका 150, रिवर्स को यहाँ पे चेक करेंगे। अभी ये किसी भी कलर में हो, हम इसे ओके करेंगे। कलर इसका हम बाद में एडजस्ट करेंगे, यहाँ पे हम इसको ओके कर देते हैं। अब हम यहाँ पे एक लेटर लिखेंगे जिस पे हमें ये इफेक्ट देना है, और ये लेटर टी है, स्मॉल टी। और इस जो फॉन्ट है वो इसका मॉन्टसेरेट फॉन्ट में इसको हम बनाएंगे। और इसका जो साइज़ है वो हम यहाँ पे 400 पॉइंट्स रखेंगे यहाँ पे। और ये लेटर टी हमारा, अभी इसका कलर भी हम ब्लैक ही रखते हैं, बाद में इसका कलर हम अपने इमेज के मुताबिक यहाँ पे एडजस्ट करेंगे। और इसके बाद यहाँ पे अब हम इमेज लेके आएंगे, जिस इमेज का हमने पोर्ट्रेट बनाना है। तो मैं इसको प्लेस करवा रहा हूँ, इस इमेज को यहाँ पे। और इमेज प्लेस करवाने के बाद इसकी ओपेसिटी मैं कम करूँगा ताकि मैं इसे लेटर टी के ऊपर एडजस्ट कर सकूँ। कंट्रोल टी, ट्रांसफॉर्म कंट्रोल्स ओपन करके, और इसका साइज़ यहाँ पे मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ इस तरह से मज़ीद इसको थोड़ा सा छोटा कर लें अगर यहाँ पे, तो ये कुछ लेटर टी यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो रहा है। और एडजस्ट करने के बाद आप एंटर करें और इसकी ओपेसिटी को दोबारा से 100% यहाँ पे कर दें। और इसके बाद आल्ट प्रेस करके इसका क्लिपिंग मास्क बना दें, तो ये सिर्फ लेटर टी पे रह जाएगा इमेज। इस इमेज की कंट्रोल जे प्रेस करके एक डुप्लीकेट लेयर बनाई। तो ये जो कंट्रोल जे प्रेस करके हमने एक डुप्लीकेट लेयर बनाई, इसमें हम सिलेक्ट करेंगे अपने सब्जेक्ट को। और हमारा सब्जेक्ट ये मॉडल है। जब इसकी यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी मॉडल की यहाँ पे, तो आप सिलेक्शन को देख लें कि सिलेक्शन सही है। सिलेक्शन सही है तो इसके ऊपर अब हम एक मास्क यहाँ पे बना दें। अब हम कंट्रोल प्रेस करके लेटर टी पे क्लिक करेंगे, तो ये लेटर टी की यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगी। और इस मास्क थंबनेल को सिलेक्ट एंड एक्टिव करके हम इस सिलेक्शन को इन्वर्ट कर देंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड आई से। और अब यहाँ पे हम ब्रश टूल लेंगे। मेक श्योर के फोरग्राउंड कलर ब्लैक है, तो एक्स्ट्रास जो है हमारे, उनको हम यहाँ से डिलीट करेंगे। और यहाँ से ये एक्स्ट्रास यहाँ पे डिलीट हो गए, और कंट्रोल डी प्रेस करके डी सेलेक्ट कर दिया। अब नीचे वाली लेयर जो है इमेज की, इसके ऊपर हम एक मास्क बनाएंगे यहाँ पे। और इस मास्क को सिलेक्ट करके, और अंदर से जो ये वाइट एरिया है हमारे इमेज के ऊपर, जो कि एक जेपीजी इमेज है यहाँ पे, तो हम उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे। तो ये हमारा यहाँ पे इस तरह से इमेज
हमारा सामने आ गया यहाँ पे। और इसके बाद अब हमने यहाँ पे इसके कलर्स जो है उनको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट को एडजस्ट करते हैं, कलर्स ग्रेडियंट के। तो डबल क्लिक करके आप ओपन करें और ग्रेडियंट प्रीव्यू पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, एडिट करेंगे, इसको ब्लैक को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। और कलर जो है ये मॉडल के से पिक कर रहा हूँ और ये कलर यहाँ पे ले रहा हूँ और इसको थोड़ा सा मज़ीद ब्लू की तरफ और ओके किया और इसको ओके कर दिया। अब लेटर टी के कलर को हम इसी तरह से सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इमेज में से मैं ये कलर यहाँ पे ले रहा हूँ और ओके कर दिया। अब लेटर टी पे राइट क्लिक करके आप इसके ब्लेंडिंग ऑप्शंस में गए। ब्लेंडिंग ऑप्शंस में हमें एक स्ट्रोक यहाँ पे देनी है। स्ट्रोक ऑलमोस्ट 7 पिक्सल 9 पिक्सल जो भी आपको सूट करे। पोजीशन इसकी आउटसाइड ब्लेंड मोड नॉर्मल, ओपेसिटी 100, कलर इसका वाइट होगा। और इसके बाद ड्रॉप शेडो देंगे। ड्रॉप शेडो में ब्लेंड मोड मल्टीप्लाई, ओपेसिटी 100, एंगल इसका 90, डिस्टेंस 15 पिक्सल, स्प्रेड 0% और साइज इसका 15 पिक्सल्स यहाँ पे रखेंगे। और इसके बाद पैटर्न ओवरले यहाँ पे देंगे। पैटर्न पे जब आप यहाँ से ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पे लेगेसी पैटर्न्स में ओपन करना है। और लेगेसी पैटर्न्स में ये लेगेसी डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स, इसमें ये पैटर्न जो है राइट डायगोनल डैश, इसको सेलेक्ट करेंगे और इसका एंगल 0 और इसका स्केल 100% यहाँ पे और इसको यहाँ पे ओके कर देंगे। अब इस क्लिक लेयर पे राइट क्लिक करके आप इसको कॉपी लेयर स्टाइल यहाँ पे कर लें। और लेयर स्टाइल को कॉपी करने के बाद आप ग्रेडियंट वाली लेयर पे राइट क्लिक करके आप यहाँ पे ये लेयर स्टाइल पेस्ट कर दो, पेस्ट लेयर स्टाइल। तो ये आपके बैकग्राउंड पे भी ये यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक शेडो इफेक्ट नहीं है। तो हम ये जो हमने क्लिप किया था जिस लेयर को, इसके ऊपर हम एक ब्लैंक लेयर बनाएंगे और ब्रश टूल लेंगे ब्लैक कलर और यहाँ से हम एक शेडो का इफेक्ट अपने मॉडल पे देंगे यहाँ पे और ऐसे। और इस लेयर पे आप मास्क बना के और एक्स्ट्रा जो है उनको आप यहाँ से रिमूव कर दें और ये शेडो का इफेक्ट भी इमेज के ऊपर। और इसकी ओपेसिटी आप कम करके यहाँ पे अगर 60% कर दें तो एक हल्का सा शेडो का इफेक्ट है इमेज के ऊपर। अब सबसे ऊपर वाली लेयर को सेलेक्ट करके हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखते हैं और टेक्स्ट लिखते हैं हम, इसका साइज़ हम रखेंगे 11 और 12 और यहाँ पे हम लिखते हैं लेटर। इसमें इसकी जो सेटिंग होगी वो ये है कि आपने इसकी जो ट्रैकिंग है, ट्रैकिंग को हमने 2000 यहाँ पे रखना है। और इसीलिए इन लेटर्स में अल्फ़ाबेट्स में गैप आएगा। अगर ये आपका 0 होगा यहाँ पे तो आपका ये नॉर्मल होगा। यहाँ पे हम ट्रैकिंग जो है उसको 2000 यहाँ पे रख के और इसका कलर हम यहाँ पे ब्लैक करेंगे और ओके कर दिया। तो ये हमने यहाँ पे लेटर लिख दिया। कंट्रोल जे प्रेस करके एक इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाई और इसको यहाँ पे हम नीचे ले आते हैं और यहाँ पे नीचे हम इसके ऊपर पोर्ट्रेट यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये आपका लेटर पोर्ट्रेट इफेक्ट यहाँ पे रेडी हो गया।
अब आप इसको जूम करके बैकग्राउंड को या अगर यहाँ पे देखें और लेटर टी के ऊपर सेम पैटर्न का इफेक्ट मौजूद है और ये आपका लेटर पोर्ट्रेट इफेक्ट के साथ ये रेडी हो गया। यहाँ पे थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग करनी है तो कंट्रोल एल प्रेस करके इमेज की सबसे ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट करें, कंट्रोल एल प्रेस करें, लेवल्स कंट्रोल ऊपर हो जाएंगे। यहाँ पे रेड को सिलेक्ट करें और इस हिस्टोग्राम को देखें यहाँ पे तो लेफ्ट साइड पे यहाँ पे थोड़ी सी कलर ग्रेड करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको ब्लैक स्नो नज़र आए तीनों कलर्स में वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दें। ऑल्ट प्रेस करके आप करेंगे तो ब्लू को सिलेक्ट किया और यहाँ पे और तीनों RGB को सिलेक्ट करके थोड़ा सा हम इसमें डार्क ऐड करते हैं और ओके करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।